لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين وذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات बुजुर्गान मज़हब व मिल्लत, बरादरान ईमानी, करम है हज़राते चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का और खुसूसी सदका है शहज़ादिए कौनैन बिन्त जनाब रसूलुस सकलैन मादर हसनैन सिद्दीक़ा ताहिरा राज़िया मर्ज़िया बतूल अज़रा और इंसिया
जनाब फातिमा ज़हरा बीबी सलामुल्लाह अलैहा की नालैन पाक से लिपटी हुई गर्द के जर्रों का तसद्दुक है कि कातिब तकदीर ने हमारे कासे दिल में मोहब्बत अहले बैत के मोती भर दिए। उसका लाख लाख शुक्र है कि उसने हमारी किताबे जिंदगी के सफ़हात पर या अहले बैत की खुशियाँ लिखी या अहले बैत के गम लिखे। यही वजह है कि 14 सदियों का सफर तय करने के बाद भी ये कौम न बेराह हुई न गुमराह हुई। वजह यह है कि बेराही, नौजवानों की तवज्जो और बुजुर्गों से दुआएं चाहता हूँ। वजह यह है कि बेराही और गुमराही दो सूरतों में पैदा होती है। या बेपनाह खुशी मिल जाए तो इंसान गुमराह होता है, या गैर मामूली गम मिल जाए तो इंसान गुमराह होता है, या खुशियों की शिद्दत गुमराह करती है या गमों की ज्यादती गुमराह करती है। ऐसा भी न हुआ कि हमें खुशियां न मिली हों और ऐसा भी न हुआ कि हमें गम न मिले हों, तो फिर गुमराह क्यों न हुए। बात सिर्फ इतनी है कि जब जब दुनिया से मिलने वाली खुशियों ने हमसे हमारा ईमान छीनना चाहा तो मोहब्बत अहले बैत की खुशी ने सहारा दे दिया। और जब जब दुनिया से मिलने वाले गमों ने हमसे हमारा ईमान छीनना चाहा तो गमे करबला ने बढ़ के बाजुओं को थाम लिया। इस तरह हम सिरात इत्तिदाल पर महल सफर रहे, न कल गुमराह थे न आज गुमराह हैं, न कल गुमराह होंगे। इसलिए भी कि गुमराही उन कौमों का मुकद्दर है जो लावारिस हों और जिनका वारिस व मालिक पर्दे गैब में मौजूद है। एक और सलावत हजरत की बात तो अल्हम्दुलिल्लाह आफ़ताब हिदायत फलक गैबत पर जलवा नुमा है। जिस तरह सूरज के निकलने के बाद अब्र के छोटे छोटे टुकड़े सूरज के उजालों को हम तक पहुंचने में माने नहीं होते,
तो फिर जब सूरज की रोशनी को ये बादल नहीं रोक पाते, तो फिर सूरज पलटाने वाले के बेटे के नूर को ये वक्त के बादल क्या रोकेंगे। वक्त आएगा, आने वाला आएगा, अंधेरे छट जाएंगे, उजालों में कायनात नहाएगी, अदलो इंसाफ कायम होगा, बर्बरियत का खात्मा होगा, मजलूम की दाद रसी होगी, जालिम को सजा दी जाएगी। हो सकता है कोई कहे जो सामने जालिम होंगे उन्हें तो सजा दे देंगे, जो जा चुके उन्हें कैसे सजा देंगे। परेशान न होइए, कब्रों से उठाए जाएंगे। सलावत पढ़े बाबा बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मिलजुल के सलावत पढ़ लें तो बात मेरी शहजादी आप सबकी हाजिरी को कबूल फरमाएं, इस जिक्र को कबूल फरमाएं और मरहूम के दर्जात बुलंद हों, उनके वारिसों को सब्र मिले और इस मजलिस में शरीक होने का सबसे अजीम अजर आपको ये मिले कि इसी बरस करबला जाएंगे। बस मेरा भी सफर कल करबला का है, आपसे रुखसत होके उसी के दयार में जाऊंगा कि जिसका जिक्र करना हमारा शिआर है और हमारा नसबुल ऐन है। आपकी मोहब्बतें खींच लाती हैं तो चंद लम्हे गुफ्तगू होगी। चूँकि नमाजियों का मजमा है, इबादत गुजारों का मजमा है, ये तो ऐसे इबादत गुजार हैं कि इनकी इबादत का सिलसिला टूटता ही नहीं। मुसल्ले से उठते हैं, फर्श अज़ा पर बैठ जाते हैं। फर्श अज़ा से उठते हैं, मुसल्ले पर बैठ जाते हैं। तो मैंने आपकी खिदमत में जिन कलिमात नूरानिया और फ़िक़रात रब्बानिया की तिलावत की है, इसके तर्जुमे से हमारी कौम का बच्चा बच्चा वाकिफ़ हो आगाह है कि अल्लाह ये कह रहा है कि मैंने नहीं पैदा किया जिनो इंस को मगर इसलिए कि वो मेरी इबादत करें। तो पहले नफी की है, बाद में असबात किया है। पहले कहा मैंने खल्क ही नहीं किया, बाद में कह रहा है मगर इसलिए कि मेरी इबादत करें। तो ये नफी के बाद असबात क्यों? शायद इसलिए कि अक्ल बशर ये सोचने न बैठ जाए, हो सकता है इसलिए भी पैदा हुए हो सकता है इसलिए भी पैदा हुए हो सकता है इसलिए भी पैदा हुए हों। अल्लाहु अकबर। जैसे फरमाया वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और मैंने नहीं भेजा अपने नबी को मगर ये कि आलमीन के लिए रहमत बना के, ताकि अक्ले बशर ये ना सोचे हो सकता है इसलिए भेजे गए हो सकता है इसलिए भेजे गए हो। वही फलसफा है कि मैंने नहीं पैदा किया जिनों को और इंसानों को मगर इसलिए कि वो मेरी इबादत करें। इसका मतलब अब मकसद खिलकत बशर इबादत, मकसद वजूद बशर इबादत, मकसद हयात बशर इबादत।
मकसद जिंदगी ये बशर इबादत, क्योंकि अल्लाह ने बंदे को पैदा ही किया है इबादत के लिए। हम एक छोटा सा घर बनाते हैं तो कोई मकसद होता है, हम इसमें रहेंगे, हमारी औलादें रहेंगी, ये घर आबाद होगा। तो छोटा सा मकान बनाना बगैर मकसद के मुमकिन नहीं होता। अल्लाह बंदे को खल्क कर रहा है, इतने जतन से खल्क कर रहा है, तो क्या बगैर मकसद के खल्क कर देगा? बेमकसद वो काम करते हैं जो दुश्मन अक्ल हो, लेकिन जो खालिक अक्ल है वो बेमकसद काम नहीं कर सकता। तो उसने मकसद खिलकत बशर बता दिया। उनका बताया क्यों? ये उसकी करीमी है कि उसने बंदे को अंधेरे में नहीं रखा कि ढूंढो किस लिए पैदा हुए हो। मैं कुछ कह रहा हूं, तलाश करो किस लिए पैदा हुए हो। उसने कहा मैं करीम हूं, मैं तुम्हें बताए देता हूं इसलिए पैदा किए गए हो ताकि तुम इबादत करो। इसका मतलब यह है कि अब वजूद बशर को, फिक्रा सिर्फ कर रहा हूं, अहले ज़बां से दुआएं चाहता हूं, वजूद बशर को रिदाए इबादत ढांपे हुए है। कमाल यह है कि उसने ये नहीं कहा कि इबादत के लिए पैदा कर रहा हूं, 24 घंटों में 2 घंटे जरूर इबादत करना। उसने कहा पैदा ही किया है इबादत के लिए। इसका मतलब बशर की जिंदगी का लम्हा लम्हा इबादत के लिए, नफस नफस इबादत के लिए, लहजा लहजा इबादत के लिए, सांस सांस इबादत के लिए, करवट करवट इबादत के लिए, सोना जागना इबादत के लिए, उठना बैठना इबादत के लिए, सफर और कयाम इबादत के लिए, सुलह और जंग इबादत के लिए। तो अब बशर की जिंदगी में जो भी अमल है वो इसलिए है कि इबादत 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 इबादत। हम इबादत से किसी लम्हे फरार नहीं कर सकते, क्योंकि पैदा ही हुए हैं इबादत के लिए। तो जब उसने कह दिया कि हम इबादत के लिए पैदा किए गए हैं, तो अब ढूंढे तो सही वो इबादत है कौन सी। सुभान अल्लाह, वो इबादत है कौन सी। हम गए मुफ्तियान किराम की खिदमत में, अफाजिल की बारगाह में गए, हमने पूछा सरकार कुरान कहता है, कुरान, मेरी गुफ्तगू इस वक्त अपनों से नहीं है, ये जरा कहीं और भी बात जा रही है, तवज्जो रखिएगा। सरकार ये तो बताइए उसने पैदा किया है हमें इबादत के लिए, तो इतना समझा दीजिए वो इबादत कौन सी है जिसके लिए पैदा किए गए हैं। हुजूर ने सर खुजाया, दाढ़ी सहलाई, कहने लगे वो है नमाज। हम भी खुश हुए बेशक नमाज के सलाम हो इसकी अजमतों पर, सलाम हो इसके मर्तबे पर, सलाम हो इसके रुतबे पर, सलाम हो इसकी फजीलतों पर। हमने कहा अच्छा, तो अल्लाह ने हमें पैदा किया है ताकि हम नमाज पढ़ें। फज्र का वक्त था, मुसल्ले पर गए, 2 रकत नमाज फज्र पढ़ी। 2 रकत जो पढ़ के बैठे तो दिल है कि मानता नहीं, मोहब्बत है कि चैन लेने नहीं देती, इश्क है कि तड़पाए जाता है। दिल कह रहा है इतना अजीम परवरदिगार, 2 ही रकत नमाज। दिल कह रहा है इतना अजीम परवरदिगार, 2 ही रकत नमाज, 4 ही सजदे। आज अल्लाह से इश्क है, मामूली बात थोड़ी है। और आलम इस्लाम का तो क्या कहना, ये तो अल्लाह को दिल दे बैठा। हाय हाय हाय, अल्लाह को दिल दे बैठा। ऐसा दिल दिया अल्लाह को कि फिर उस दिल में अहले बैत ना आए। हाय 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 हाय।
तपाया जाता है, इश्क है कि बेचैन किया जाता है, मोहब्बत है कि करवटें बदल रही है। दो ही पढ़ोगे, और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो। इश्क के तकाजों को देख के मैं उठा, मैंने सोचा और पढ़ लूं दो, इधर मैं उठा शरीयत का खबरदार। शरीयत का खबरदार, मैंने कहा क्या मतलब? का मतलब यह है कि शरीयत तेरे इश्क का नाम नहीं है, मुस्तफा की अदाओं का नाम है। अगर सारा मजमा मुतवज्जे हो, मैंने कहा इश्क चैन नहीं लेने देता, आवाज आई शरीयत तेरे इश्क का नाम नहीं है, शरीयत मुस्तफा की अदाओं का नाम है। अगर सरकार रिसालत पनाह ने फज्र की 4 पढ़ी होती तो तू भी पढ़ता, चूंकि उन्होंने 2 पढ़ी, लिहाजा तुझे भी 2 ही पढ़ना है। क्या सरकार से ज्यादा अल्लाह से इश्क करता है? ठीक है, मगर इस दिल को क्या कहें? हाय हाय हाय, टटोलिए जरा, यही पहलू ही में है। इस दिल का क्या करें, इसे कैसे समझाएं? ये चैन नहीं लेने देता। शरीयत ने कहा इससे कहो इंतजार। वाह, इंतजार, सुभान अल्लाह, इंतजार। मालूम हुआ शरीयत उससे भी इंतजार करवाती है जो इंतजार के दुश्मन है। का शरीयत का इंतजार, कब तक इंतजार? का ज़ोहरैन तक। फिर क्या करेंगे? का जब वक्त ज़ोहर आए तो 8 फिर पढ़ लेना, 4 ज़ोहर की, 4 असर की। और सुनो, याद रखना, घर में रहना, जब भी 8 पढ़ना, सफर हो तो 4 ही पढ़ना। अपने दिल को समझाए रखना। ज़ोहरैन का वक्त आया, ज़ोहरैन का वक्त आया, 8 पढ़ ली, अब फिर दिल है कि नहीं मान रहा है। शरीयत फिर आगे बढ़ी का इंतजार कब तक? का मगरिबैन तक। फिर का जब वक्त मगरिबैन आए 7 और पढ़ लेना। मगर वतन में रहना तो 7 पढ़ना, सफर में रहना तो 5 ही पढ़ना। मगरिबैन का वक्त आया, मगरिब इशा की पढ़ ली, अब का इंतजार। तो उसने पैदा किया है हमें हम वक्त इबादत के लिए। जुमले पे तवज्जो चाह, उसने पैदा किया है हम वक्त, जिंदगी का लम्हा लम्हा इबादत उसने पैदा किया है हम वक्त इबादत के लिए। हम समझे कि वो नमाज है जिसके लिए पैदा किए गए, मगर नमाज में क्या हुआ? कम वक्त इबादत, ज्यादा वक्त इंतजार। कम वक्त इबादत, ज्यादा तवज्जो चाह रहा हूं, कम वक्त इबादत, ज्यादा वक्त इंतजार। कम वक्त इबादत, ज्यादा वक्त इंतजार। तो ये जो बाकी वक्त गुजर रहा है, क्या जवाब देंगे उसे? क्या मुंह दिखाएंगे उसे? बताइए हुजूर। उनका अरे खाली नमाज ही थोड़ी है, रोजे भी तो है। तो मियां नमाजों में तो घंटों का इंतजार, रोजों में तो महीनों का इंतजार। रोजों में तो मैं 11 महीने इंतजार कीजिए। माह रमजानुल मुबारक आए तो 1 महीना रोजा रखिए, वो भी अगर आप सेहतमंद हैं। तो कोई बीमार पड़ जाए, रोजा रखवा के दिखाइए, शरीयत आपको रोकेगी। मरीज है, इसे छोड़ो, ये कज़ा कर लेगा। तो नमाजों में घंटों का इंतजार, रोजों में हुजूर अब क्या करें? अरों का हज भी तो है। तो मियां इसमें तो महीनों का इंतजार, उसमें तमाम उम्र का इंतजार।
मैं अजनबियों में नहीं पढ़ रहा हूं, गौर फरमाए। उसमें तो तमाम उम्र का इंतजार है ना, वो भी मुस्तती हो जाए तो 1000 लोग हैं, सबके सब मुस्तती नहीं है। जो उस पोजीशन पर आ जाए वो हज करे, तो हमें खल्क किया हम वक्त इबादत के लिए। हम जब नमाज के लिए मुसल्ले पर गए तो इबादत ने हमें पाबंद वक्त बनाया। रोजों के लिए गए, इबादत ने पाबंद वक्त बनाया। हज के लिए गए, इबादत ने पाबंद वक्त बनाया। और अल्लाह ने खल्क किया हम वक्त इबादत के लिए, तो कोई तो ऐसी इबादत होगी जो हमें वक्त का पाबंद न बनाए। जिसने शरीयत दी, या रसूल अल्लाह, वो कौन सी इबादत है जो हमें पाबंद वक्त नहीं करती? अब वो एक इबादत है जिक्र माशाल्लाह। मजलिस में हमारे बुजुर्ग बैठे हैं जो हमसे ज्यादा तारीख पर नजर रखते हैं। खुतबा हैं, उदबा हैं, शुआरा हैं, और हमारे नौजवान, खुदा इनको सलामत रखे। तो तवज्जो रखिएगा जो अर्ज करना चाहता हूँ। तो पैगंबर ने फरमाया जिक्र अलीन इबादा का, ये सूरत पलटाने वाले का जिक्र है, इसमें तुम पाबंद वक्त नहीं हो। जब चाहो, जहां चाहो, जिस लम्हे चाहो अली का जिक्र करो। अब समझे क्यों कहा नबी ने ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली। जहां बैठो अली मुर्तजा का जिक्र करो, उनके जिक्र से मजलिसों को जीनत दो। अब ये कि मजलिस में क्या पढ़ा जाए, हमें तो नबी ने पढ़ाया है ज़य्यनू मजालिसकुम, इसलिए कि अली एक ऐसा जिक्र है, जुमला कह रहा हूं, जरूर दुआओं के काबिल करार देंगे। अली का जिक्र एक ऐसा जिक्र है जो तमाम इबादतों को घेरे हुए। जब अली मुर्तजा का जिक्र कीजिएगा तो नमाजों का जिक्र आएगा। कैसे जिक्र आएगा? रुकू में थे अंगूठी दे दी, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रोजों का जिक्र आएगा, हज का जिक्र आएगा, सबका जिक्र आएगा, काबे का भी जिक्र आएगा। अब यह है कि काबे की फटी हुई दीवार को देख के किसी का दिल फट जाए। अच्छा, तो अली अलैहिस्सलाम का जिक्र क्या है? इबादत है। अच्छा, तो अब अल्लाह ने हमें काहे के लिए पैदा किया? बोलो नौजवानों, हाँ, शर्माया न करो। पैदा किया है इबादत के लिए। अब
इबादतों की फेहरिस्त अगर हम तलाश करने लगें तो शायद ज़हन बशर थक जाए। इबादत एक लफ्ज है मगर इसके मानी को महदूद नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते फकत नमाज इबादत, हम ये नहीं कह सकते फकत रोजा इबादत। यतीमों के सर पर दस्ते शफकत फेरना भी इबादत, पड़ोसियों की खबरगिरी भी इबादत, बीमारों की अयादत भी इबादत, हुकूक की अदायगी भी इबादत, मजलूमों की मदद भी इबादत। तो बंदा चाहे तो लम्हा लम्हा अपनी जिंदगी को इबादत में ढाल सकता है, ठीक है। लेकिन इन तमाम इबादतों की फहरिस्त जब बनाई जाएगी तो इस फहरिस्त में अव्वल इबादत है नमाज। जब फहरिस्त इबादत बनाएंगे तो इसमें अव्वल इबादत है, पल के न झपके आका के चाहने वालों, अव्वल इबादत है नमाज। फुरुए दीन कितने हैं बताओ बेटे? 10। उनमें अव्वल क्या है? नमाज। तो जब हम फहरिस्त इबादत बनाएंगे तो उनमें अव्वल है नमाज। नमाज अव्वल क्यों है? कि ये वो वाहिद इबादत है जिसमें बंदा खुदा से करीब होता है, ऐसा करीब होता है कि उसकी रुबूबियत का भी ऐलान करता है, अपनी बंदगी का भी इजहार करता है। इसकी रुबूबियत का भी ऐलान करता है, अपनी बंदगी का भी इजहार करता है। इसका मतलब नमाज है इबादत में अव्वल इबादत। गोया नमाज रौनक इबादत, नमाज जीनत इबादत। अल्लाहु अकबर। नमाज रौनक इबादत, नमाज जीनत इबादत, नमाज विकार इबादत। फिक्रा कहूं, नमाज ताजे सरे इबादत, इबादतों के सर का ताज है नमाज। वो नमाज जो तमाम इबादतों में सबसे अव्वल पोजीशन में है। अब यहां पर आके देखिए कि बंदे से अल्लाह मोहब्बत कितनी करता है। परेशानी क्या हुई कि जब उसका जिक्र किया गया तो खौफनाक अंदाज में जिक्र किया गया। वो कहार है, वो जब्बार है, बेशक है, अली के दुश्मन के लिए है। ये नहीं बताया जा रहा है करीम है, ये नहीं समझा रहे हो रहीम है। अल्लाह अकबर। इंतहाए करम को महसूस करने के बाद जो खौफ तकवा पैदा होता है वो कहारियत को महसूस करने से नहीं होता। मैंने जुमला कहा था साहिबाने दिल और साहिबाने मारिफत के लिए। यही वजह है कि डरे हुए शख्स के आंसू सूख जाते हैं, मगर मोहब्बत की कुर्बतें जब बढ़ जाती है तो आंसू रवा हो जाते हैं। यही वजह है खौफ ज़दा नहीं रोता है, साहिबे तकवा रोता है। हाय 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 हाय। इसलिए कि मुत्तकी उसके करम से करीब होके उसका खौफ महसूस करता है। तो जब मुसल्ले पर जाता है तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। कहां मैं, कहां तू, कहां ये जमीन, कहां तेरा सजदा। आपने गौर फरमाया तो गिरिया तकवे की अलामत है, ना रोना खौफ की अलामत है। कुछ आका के चाहने वाले मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं, गिरिया तकवे की अलामत है। तो अब अल्लाह बंदे को कितना चाहता है ये बता दूं मैं, और गुफ्तगू मरहले तक आ जाए। वो नमाज जो सबसे अहम इबादत है
जिसके लिए ये है कि डूब भी रहे हैं तो नियत कर लें, बिस्तर से उठा नहीं जाता इशारों में पढ़ लें। यह है नमाज, यह है इबादत। उस इबादत के लिए अल्लाह ने बुलाया है बंदे को। अब बंदे को कितना चाहता है वो, उसे तो चाहिए था कि हर बंदे पर 10-10, 20-20 फरिश्ते तैनात करता और कहता जैसे ही ये सवेरे सजदे में सर रखे इसकी गर्दन दबोच लेना और शाम से पहले उसे सर उठाने न देना। कादिर मुतलक है, क्या कर नहीं सकता? कर सकता है, मगर ये जबर हो जाता। उसने बंदे को इख्तियार दिया, इन्ना हदैना उस्सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। ये इख्तियार तुम्हें, चाहे तुम शुक्र करो चाहे तुम कुफ्र करो, लिहाजा जबर नहीं है। अब उसने उस अजीम इबादत में बंदे को बुलाया। उस इबादत के उसने 2 तरीके बताए। तवज्जो चारों आका के चाहने वालों का, पहला तरीका है फुरादा, दूसरा तरीका है बाजमात। क्या मतलब? का मतलब यह है कि अगर घर से मस्जिद बहुत दूर है और वक्त से नहीं पहुंच सकते तो घर में पढ़ लो, यह है फुरादा। अगर मुमकिन हो तो मस्जिद में जाओ, बाजमात पढ़ो। तो जो इबादत सबसे अहम, उसके 2 तरीके बताए, फुरादा बाजमात। मगर आवाज दी सुनो, फुरादा पढ़ोगे तो वाजिब अदा हो जाएगा, लेकिन बाजमात पढ़ोगे तो वाजिब अदा भी होगा, अजर कसीर भी मिलेगा। आका के चाहने वालों, अगर बाजमात नमाज पढ़ रहे हैं तो वाजिब की अदायगी भी होगी, अजरे कसीर भी मिलेगा। वजह क्या है भाई? यहां भी सजदा, वहां भी सजदा, यहां भी रुकू, वहां भी रुकू, यहां भी कयाम, वहां भी कयाम, यहां भी कऊद, वहां भी कऊद, यहां भी जिक्र, वहां भी जिक्र, यहां भी नियत, वहां भी नियत, यहां भी फज्र, वहां भी फज्र, यहां भी जोहर, वहां भी जोहर, यहां भी असर, वहां भी असर। तो ये क्या, यहां पढ़ोगे वाजिब, वहां पढ़ोगे सवाब भी, ये फलसफा क्या है? शरीयत ने आवाज दी तुम न समझोगे। बात यह है कि नमाज जमात जब होती है, खुदा हुसैन का वास्ता, तवज्जो चारो, जब नमाज जमात होती है, फर्ज करें जमात में 100 लोग शरीक हैं, शरीयत कहती है इन 100 लोगों में अगर किसी एक की भी नमाज कबूल हो गई तो ये एक शख्स बाकी लोगों की कबूल करवा देगा। अगर सारा मजमा बोलता तो मैं नतीजा अर्ज करता। अगर एक की कबूल हुई तो ये सबकी ये महशर में गवाही देगा कि परवरदिगारा ये शरीक था, इसे मेरी खातिर बख्श दे। तो अगर एक की कबूल हुई तो जितने उसके साथ हैं वो उन सबको बचा ले जाएगा। तो भाई इस एक की कबूल क्यों हुई? क्या इसलिए कि ये है मोमिन। तो मोमिन क्यों है? कि इसके दिल में है ईमान। तो ये ईमान कहां मिलता है? नबी ने कहा या अली हुब्बो का तकवा वलीला। तकवा वल ईमान, यानी आपकी मोहब्बत है ईमान। तो इसकी नमाज क्यों कबूल हुई? का मोमिन। मोमिन क्यों? का इसके दिल में है ईमान। ईमान कहां से आया? का अली की मोहब्बत है ईमान। तो चूंकि अली की मोहब्बत इसके दिल में है, लिहाजा ये है मोमिन। मोमिन की कबूल हुई, ये सबको बचा ले जाएगा। अक्ल के अंधो, जब एक मोमिन इत्तों को बचा सकता है तो अमीरुल मोमिनीन
सुभान अल्लाह। दोनों हाथ बुलंद करके कुल ईमान एक मोमिन इत्तों को बचा ले जाए। या अक़ल समाई अमीरुल मोमिनीन हमें छुड़ा लें, यह अक़ल में नहीं समाई। अच्छा, तो उसके दिल में अली मुर्तज़ा की मोहब्बत है, तो एक की कबूल हो गई तो वो बाकियों की कबूल करवा देगा, उन्हें बचा लेगा। हो सकता है कोई कहे अरे साहब मोमिन खुद बच जाए बड़ी बात है, आप कह रहे इत्तों को ले जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपने रोज़े ईद गदीर अक़दे मवाख़ात नहीं किया है। रोज़े ईद गदीर हर घर में तोहफ़तुल अवाम होगा। किसी ऐसी किताब का हवाला नहीं दे रहा हूँ जिसे ढूंढने के लिए मिस्र के म्यूजियम में जाना पड़े। हर घर में तोहफ़तुल अवाम है। सरकार मौसूल हकीम की जाके देख लें, उसमें आमाल गदीर जब आप देखेंगे तो एक है अक़दे मवाख़ात। एक मोमिन दूसरे बरादर मोमिन के हाथ पे हाथ रख के कुछ कलमे अदा करता है, उन कलमों में इकरार होता है, ए बरादर मोमिन आज अली मुर्तज़ा की विलायत के ऐलान के दिन मुझसे वादा कर कि अगर मैं अपने आमाल की खराबियों के सबब जन्नत जाने के काबिल न रहा तो तू उस वक्त तक नहीं जाएगा जब तक मुझे साथ न ले ले। पहचाने तो कोई इश्क़ अली मुर्तज़ा है क्या? जिस दिन पहचान लेगी दुनिया कि ये इश्क क्या है, या जो इश्क करता है जिस दिन वो पहचान लेगा कि इश्क का जौहर क्या है, उस दिन उसे ये कहने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी हम आशिक हैं। दरो दीवार से आवाज आएगी, खबरदार होशियार आशिक अली आया। अच्छा, तो अब का फुरादा एक और एक वाजमात। तो फुरादा पढ़ा तो वाजिब अदा हुआ और बाजमात पढ़ी तो सवाब भी मिला। अब देखिए अल्लाह बंदे को चाहता कितना है। वो नमाज जो सबसे अजीम इबादत, उसके लिए कानून बनाया कि सुनो, नमाज फुरादा भी पढ़ सकते हो बाजमात भी, मगर इतना याद रखना जब फुरादा पढ़ना तो चाहे जितनी लंबी पढ़ लेना। सूरह अलहम्द के बाद सूरह यासीन पढ़ लेना, सूरह रहमान पढ़ लेना, सूरह मुज़म्मिल पढ़ लेना। भाई अलहम्द का सूरा वाजिब है, उसके बाद कोई सूरा पढ़ लेना, रुकू को तूल दे देना, सजदा लंबा कर लेना। मगर इतना याद रखना जब नमाज जमात पढ़ाना तो ज्यादा लंबी ना पढ़ाना। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं मुख्तदी साहब कि खुदा बंदे को चाहता कितना है। बंदा कमजर्फ है जो उसके लुत्फ को महसूस नहीं करता। अल्लाह ने कहा सुनो, फुरादा पढ़ना तो तवील पढ़ लेना, मगर नमाज जमात पढ़ाना तो तूल न देना। सबब का सबब यह है कि सफों में शरीक होने वालों में सब के सब सेहतमंद नहीं है, इनमें कमजोर भी हैं। सब के सब ताकतवर नहीं है, इनमें बीमार भी हैं। सब के सब मकामी नहीं है, इनमें मुसाफिर भी हैं। तो ऐसा ना हो ताकतवरों को देख के कमजोरों को भूल जाओ, ऐसा ना हो हट्टे कट्टों को देख के बीमारों को भूल
वतन को देख के मुसाफिरों को भूल जाओ। तो सुनो, नमाज उतनी ही पढ़ाना जितने में बीमारों को एहसास ना हो, कमजोरों को तकलीफ ना हो, मुसाफिरों को थकन का एहसास ना हो। देखो, इन्हें ना भूल जाना, उन्हें देख के नमाज जमात पढ़ाना तो नमाज जमात को तूल न देना, मेरे बंदों का ख्याल रखना। हालांकि मुझे सजदा करने आए हो, मेरी बारगाह में आए हो, मगर मेरी बारगाह में आके भी मेरे बंदों से गाफिल ना होना। नमाज को ज्यादा तूल न देना, किसी को तकलीफ ना होने पाए। यानी फुरादा पढ़े तो तूलानी पढ़ ले, बाजमात पढ़ाए तो तूल ना दे। क्यों? ताकि किसी को तकलीफ ना होने पाए। तो यह कानून किसने बताया? का शरीयत ने। शरीयत लाया कौन? का मुस्तफा। इसका मतलब यह कानून मुस्तफा है कि नमाज जमात को तूल न देना। अब इसको क्या करें? जिस नबी ने बताया था नमाज जमात को तूल न देना, एक दिन वही नबी सजदे में था, हुसैन आके कार्स कर रहा हूं आपका को चाहने वाला। जिस नबी ने ये कहा था, जिस नबी ने ये कहा था कि नमाज जमात को, वही नबी है सजदे में। ये है सरकार सजदे में। वो देखिए, वो चला शहजादे हुस्न जमाल, सरकार सजदे में, वो चले हुसैन। कह चुके हैं नमाज जमात को तूल न देना। आइए पूछें, या रसूल अल्लाह, इस वक्त क्या कीजिएगा? उम्मत का ख्याल कीजिएगा या नवासे के नाज उठाइएगा? अगर हाय हाय हाय, कैसा महसूस कर रहे हैं? यही महसूस कर रहे हैं ना? या रसूल अल्लाह, उम्मत का ख्याल करेंगे या नवासे के नाज उठाएंगे? आवाज़ पैगंबर आएगी। आज ही तो मैं बता देना चाहता हूं, उम्मत आ है, हुसैन आज ही बताऊंगा। उम्मत और है। अब चूंकि यहाँ मेरे बहुत से बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये अब तक तमहीद थी, नतीजा सुनिए। आप तो सूरत में मिले थे, फिर मलाड में मिलते हैं। तो क्या कहते हैं आप? तो
खास तवज्जो। मंजर है, अगर तवज्जो की तो इंशाअल्लाह दिल की आंखों से नजर आने लगेगा। ये सरकार सजदे में, ये मेहराब, ये सरकार सजदे में, ये पीछे सफ़े। मैं कसम खा के कह सकता हूं इतना प्योर मजमा कहीं ना मिलेगा। अरे सब के सब सहाबी हैं। इतना प्योर मजमा खालिस नहीं कह रहा हूं मैं। इतना प्योर मजमा कहीं, सब सहाबा हैं, कोई बाहर वाला है ही नहीं, सब के सब। और माशाअल्लाह खाए पिए हट्टे कट्टे मजबूत, दिल के भले ही कमजोर हों। मरहब की आवाज सुनते ही भाग जाए तो एक अलग का मरहला है, उसका ताल्लुक दिल की कमजोरी से है, बदन की कमजोरी से नहीं है। तो सब खाए पिए हट्टे कट्टे सबके सब सजदे में हैं। मेरी तरफ देखिएगा। और हमारे आपकी तरह दुबले पतले भी नहीं हैं, ठीक ठाक हैं, खाने पीने के शौकीन भी हैं। इस मजमे में बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने अरब ममालिक में जॉब की होगी, उन्हें पता है आज भी अरब खाने पीने का शौकीन होता है, खाने ही के लिए जिंदा रहता है वो। इस्लाम में भी बिना खाने के कहाँ आया वो। दावते जुलशीला तो बिना खाने के, तो सब खाने पीने के शौकीन हैं। अब ये कि कितने शौकीन है भैया समझ लीजिए, खाने पाए तो खजूरों पर गुजारा नहीं होता जब तक बाग न खा ले। तो मकसद ये है, इतनी देर जो आपको हमने रोका वो सिर्फ ये कहने के लिए कि सब मजबूत हैं, हट्टे कट्टे हैं। ये है मेहराब में सरकार, ये है सफ़े, देखे पलके न झपके, ये है सफ़े। वो चला शहजादा, मंजर क्या है? मैं अर्ज करूंगा आकाज़ादे, मेरे शहजादे, जन्नत के जवानों के सरदार, वहां से यहां तक आने की जहमत क्यों करते हो? वहीं बैठ लो किसी की पीठ पर। अगर आपने दुआओं से न नवाजा तो दिल टूटेगा। ये नहज मुलाहिजा फरमाइएगा। मेरे आका, मेरे मौला, मेरे वाली, मेरे वारिस, मेरे हाकिम, मेरे इमाम, मुझे बचाने वाले, मुझे छुड़ाने वाले, ए हुसैन, यहां तक आने की जरूरत क्या है? वहीं बैठ लीजिए किसी की पीठ पर, हट्टे कट्टे आए, क्या बिगड़ेगा उनका? ज्यादा से ज्यादा तिल मिलाएंगे, वो भी दिल में कुछ कह ना पाएंगे, सरकार है। और नस्लें तो फख्र करेंगी, हमारे फूला बुजुर्ग एक दिन सजदे में थे, वो शहजादा आके पीठ पर बैठ गया। हाय 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 हाय। तो मेरे मौला, यहां तक क्यों आते हो? किसी की पीठ पर बैठ लीजिए मौला, आवाज हुसैन आएगी, शायद तूने कुरान नहीं पढ़ा।
मैंने कहा मौला आप पढ़ाएं का कुरान कहता है अगर मुझे पहाड़ों पर उतारा जाता है जब खामोश कुरान का वजन पहाड़ नहीं उठा सकते, बोलते कुरान का वजन ये मदीने वाले ये क्या उठाएंगे। अच्छा तो आपका वजन, मैं वजन मानवी की बात कर रहा हूं, वजन जाहिरी की बात नहीं। कुरान के दो वजन हैं, एक वजन जाहिरी, एक वजन मानवी बातिनी। वजन जाहिरी तो ये है कि एक मुनहनी से बदन का कारी 10-10 कुरान सर पर रखे हुए चला जा रहा है, जरा सा हिल भी नहीं रहा है, ये वजन जाहिरी है। वजन बातिनी ये है पहाड़ों पर उतारा जाए तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाए। आवाज दी जब कुरान, खामोश कुरान का वजन पहाड़ नहीं उठा सकते तो बोलते कुरान का वजन ये सहाबा उठाएंगे, नहीं उठा पाएंगे ये तो भी बैठिएगा ही नहीं। कब बैठेंगे क्यों नहीं, तो कहां बैठिएगा, कहां हमें मालूम है कहां बैठना है। तो हम भी चाहने वाले हैं, हमें भी बताओ मौला। कसम मैं कुरान हूं, मुझे अपनी जाए नशिस्त मालूम है। मैं वहां बैठूंगा जो मेरा वजन उठा सके। वो कौन है, का मेरा नाना। क्यों का, इसलिए कि मैं भी बोलता कुरान, मेरा नाना भी बोलता कुरान। इसका मतलब यह है कि कुरान का वजन वो उठाए जो खुद कुरान हो। बाजुओं को तकल्लुफात के धागों से आजाद कीजिए। कुरान का वजन वो उठाए जो खुद कुरान हो। जब ये तय हो चुका कि वजन कुरान वो उठाए जो खुद कुरान हो, तो अब उस अबू तालिब के लिए क्या ख्याल है कि कभी नबी को उठाए कभी आले। अरे तकदीर का हसीन मुकद्दर का बाप है, कितना बड़ा हुसैन अकबर का बाप है। उस अबू तालिब का मेयार क्या होगा जो कभी नबी जैसे बोलते कुरान को उठाए, कभी अली जैसे बोलते कुरान को उठाए, क्या मेयार होगा। अच्छा तो कहीं और न बैठेंगे आप अपने नाना की पुष्ट पर बैठेंगे। कहाँ, हम वहीं बैठेंगे। आइए आका आइए। मित्र देखिएगा, चले सरकार सजदे में
फिक्रा कहूँ, कुरान सजदे में, कुरान पुश्त पर। अब बास चीज़ें सिर्फ पढ़ के गुजर जाने वाली नहीं होती हैं, बास चीज़ें सोचने वाली होती हैं। ज़रा सोचिए पैगंबर के लिए कितना नाजुक मरहला है। फिक्रा कह रहा हूँ, वाह वाह। जानते हैं क्यों वाह वाह का? मैं जानता हूँ मैं क्या कहने जा रहा हूँ। पैगंबर के सामने इतना नाजुक मरहला है। एक तरफ वो जिसने ये दिल बनाया, एक तरफ वो जिसने ये दिल बनाया, एक तरफ वो जो इसी दिल का टुकड़ा। नबी क्या करें? दिल बनाने वाले का ख्याल रखें या दिल के टुकड़े का ख्याल रखें? अगर सजदे में सर रखे रहते हैं, सजदे से सर उठाते हैं, तवज्जो चाह रहा हूं, अगर सजदे से सर उठाते हैं तो जिसने दिल बनाया उसको क्या कहें? सजदे से अगर सर उठाते हैं, नहीं, सजदे में सर रखे रहते हैं तो जिसने दिल बनाया उसको क्या जवाब दें? और अगर सजदे से सर उठाते हैं तो फिर दिल के टुकड़े का दिल टूटता है। इससे क्या कहें? कितना नाजुक मरहला है सरकार के सामने। एक तरफ वो, एक तरफ हुसैन। कितनी दफा कहते हैं सजदे में सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही? 3 बार। तो हमारा ख्याल इतनी देर में 2 दफा सरकार कह चुके थे, आखिरी बार कह रहे थे और उसी बीच आके शहजादा बैठ गया। अब एक तरफ वो, एक तरफ ये। नबी क्या करें? मशीयत ने ये लम्हे देखे, आवाज दी, मेरे हबीब परेशान न हो। देखो ऐसा है, सजदा भी मेरा, तुम भी मेरे, सजदा भी मेरा, हुसैन भी मेरे, तुम भी मेरे। तुम परेशान ना हो, रास्ता मैं निकालूंगा। जिब्रील, हाँ बाबू, जरा देखो। क्या देखा? कब क्या बताऊं? आबरू वे सजदा तुझे सजदा कर रहा है। एतबार सजदा तुझे सजदा कर रहा है। जान सजदा तुझे सजदा कर रहा है। रूह बंदगी आलम सजदा में है। वो तुझे सजदा कर रहा है जिसकी जबीन तेरी रुबूबियत के ऐलान का हक अदा करती है। मशीयत ने आवाज दी तो जिब्रील खाली सजदा करने वाले को देखा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। खाली सजदा करने वाले को देखा। कहा नहीं बाबू, उस पर भी कोई है। अल्लाह ने कहा तो खुल के क्यों नहीं बताते कौन है? ये वही वाला अंदाज है, वमा तिलका वे यमीन का या मूसा। मूसा बताओ तुम्हारे हाथ में क्या है? असा खुद ही दिया है। पूछ रहा है बताओ तुम्हारे हाथ में क्या है? अल्लाह कह रहा है जिब्रील खुल के क्यों नहीं बताते? जिब्रील ने मुस्कुरा के कहा अच्छा तो तू ही सुनना चाहता है तो सुन। एक है सजदे में, एक है पुष्प पर। जो सजदे में है और जो पुष्प है, इनमें फकत इतना फर्क है, एक नमाजों का लाने वाला है, एक नमाजों का बचा।
मैंने समेट दी बात का। एक नमाजों का लाने वाला, एक नमाजों का लाने वाला तेरा हबीब, बचाने वाला तेरे हबीब का हबीब। अब आलम इस्लाम से भूल क्या हुई? लाने वाला याद रहा, बचाने वाले को भूल गए। तो एक है लाने वाला, एक है, तो हुसैन बचाने वाले हैं। तो बचने वाली चीज क्या है? नमाज। इसका मतलब यह है कि नमाज बचने वाली, हुसैन बचाने वाले। नमाज हुसैन बचाने वाले। अफसोस इस बात का है, बचने वाली शय तो याद है, जिसने बचाया क्या नमाज उन्हें कबूल करेगी जो उसे बचाने वाले को याद न रखे? अच्छा, तो का अच्छा जिब्रील, तो अब तुम्हारा बस बात तमाम हो गई 3 से 4 मिनट के अंदर। का जिब्रील सुनो, तुम्हारा काम यह है कि जल्दी से जाओ, इससे पहले कि मेरा हबीब सजदे से सर उठाए उससे कहना उस वक्त तक सजदे से सर ना उठाएं जब तक मेरा हुसैन अपनी मर्जी से न उतर जाए, अपनी मर्जी से न उतर जाए। तो 2 दफा तो कह ही चुके थे, आखिरी दफा। अच्छा, नमाजियों में सब के सब ठहरी हुई तबीयत के तो होते नहीं, ज्यादातर तो जल्दबाज होते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, रोजाना नमाज पढ़ते हैं माशाल्लाह 5 वक्त, कितनी दफा कहते हैं सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही? तो क्या साहब बुरा ना मानिएगा, ये रोजमर्रा की जिंदगी है, हम भी इसी समाज में। उनका साहब जब दिल लगा के पढ़ते हैं तो 3 दफा कहते हैं। वरना तो 2 ही दफा में जो है वो, कभी कभी 1 ही दफा में बसर रखा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही। अच्छा तो चलिए, जब आप बिल्कुल दिल लगा के पढ़ रहे हो तो 1 दफा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही कितनी देर में कहते हैं? अगर बिल मखरज अरब बन के कहें, फर्ज करें आप कहेंगे सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही, तो हमारा ख्याल 3 सेकंड, अरे छोड़िए 3 क्यों माने 5, पाँच सेकंड, तो 5 सेकंड ठीक है। 5 सेकंड के अंदर जिब्रील ने पैगाम सुना, चले आए पहुंचे, अभी सजदा तमाम नहीं हुआ, आके कह दिया सजदे से सर ना उठाइएगा, हुसैन बैठे हैं, हुसैन बैठे हैं। ठीक है, अब नबी ने कहना शुरू किया सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही। ये जो पीछे हैं इनमें सब ठहरी हुई तबीयत के नहीं हैं, कुछ जल्दबाज भी हैं, दिल के कमज़ोर भी हैं। फिक्रा कहूँ,
इनमें मुसाफिर भी हैं, बीमार भी हैं, और ऐसे वैसे नहीं, बुग़्ज़ अली के भी हैं। ऐसे वैसे नहीं, दोज़ख के मुसाफिर हैं। तो अब सरकार ने कहना शुरू, हाय हाय अरे बिलाल मियां तुम भी किस मोड़ पर आते हो, चलो मौला मदद करेंगे, बस 2 मिनट में समेटो बात। तो सजदे में है हुजूर, कहना शुरू किया, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे। अब जो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, तो अब हुई परेशानी। तो सब कुछ किताब में नहीं लिखा होता, तारीख के रोज़न से झांकना पड़ता है, तो नज़र आता है बस यही रहा होगा, एक ने दूसरे को कोहनी मारी होगी, देखो खैर तो है, याद उठ क्यों नहीं रहे हैं? उनका हम नहीं देखेंगे, तुम खुद ही देखो। उनका नहीं, तुम नहीं समझ रहे हो, हवा देखना मुनासिब नहीं है, तुम देख लो। उन्होंने हल्के से सर उठाया, ओफो क्या हुआ, का हुसैन बैठे हैं। थोड़ी देर के बाद देखो उतरे ना, फिर देखो उतरे, फिर देखो उतरे। बताओ नमाजियों, एक रकत में कै सजदे होते हैं? 2। क्या पूछ सकता हूं मदीने वालों से, 2 सजदे तो उसे किए, बाकी सजदे किसे किए? सजदे में सर, नमाज तमाम हुई। अल्लाह ने कहा था मर्जी, बस आखिरी जुमला। अब हुसैन पुश्त पर बैठे हैं, हुसैन की मर्जी देखी जा रही है, उतरे तो सजदा तमाम हो, उतरे तो सजदा तमाम हो, उतरे तो सजदा तमाम हो। उनका अच्छा क्या ये बता सकते हैं हुसैन का अल्लाह से कितना करीबी रिश्ता है? हुसैन का अल्लाह से कितना करीबी रिश्ता है? आओ बताते हैं। इतना करीबी रिश्ता है कि सजदा उसका होता है, मर्जी हुसैन की चलती है। शहजादे हैं कौनैन के, जब तक जी में आया बैठे रहे, जब जी चाहा उतरे। नबी ने नमाज तमाम की, नाना ने नवासे को देखा, नवासे ने नाना को देखा, नजरों नजरों में बातें हुई। कहा नाना इतना चाहते हो हुसैन को, इतनी मोहब्बत करते हो, सजदे को तूल दे डाला। तो नाना फिर मैं भी आप ही का नवासा हूं, आज वादा करता हूं, आपने सजदे से खुद सर उठाया है, मगर मैं जब आखिरी बार सजदे में सर रखूंगा, मेरा कातिल मेरे बालों को पकड़ के मेरा सर में कंधे पकड़ाएंगे। बुलंद हो गई आवाज़ें, ए ज़हरा बीवी, इन रोने वालों को ले चलो कब्र हुसैन, जो हुसैन का गला काटा गया। चाहने वालों, जिस तरह फजाइल में खुश हुए, पूरी मजलिस मिली जुली कैफियत रही। कभी रोए कभी हंसे, कभी रोए कभी हंसे।
अरे क्या कहें, नाम हुसैन में दर्द ही इतना है, तीसरी शाबान को भी आंखें नम हो जाती हैं। ये जिक्र हुसैन, ये मजलिसें, ये हमारी नजात है। यहाँ आके हुसैन पर रोना, हुसैन की दुखिया माँ को खुश करना है। वो बीवी जिसके दरवाजे पर अंबिया आते हों, फरिश्ते आते हों, वो बीवी एक रूमाल लिए हुए, पहलू पर हाथ धरे हुए, जहां मजलिस हुई, आओ आओ मेरे बच्चे पर रोने वाले मैं भी कब्रे पे साया छोड़ के आ गई। यही कहीं होंगी बीवी, यही कहीं होंगी ज़हरा। सलाम हो शहजादी, सलाम हो मेरी मलिका, सलाम हो हुसैन बीबी। हम तो चंद घंटे रोते चुप हो जाते हैं, तुम तो 14 सदियों से बालों को बिखराए हुए। आए मेरा आए मेरा हुसैन, आए मेरा आवाजों को दबा के न रोइएगा, चिल्ला के रोइएगा। एक ही रिवायत पढ़ूंगा, मजलिस को तमाम करूंगा। नौजवानों, हमारी माएँ बहनें हमारी गैरत है। शायद मैंने बहुत बड़ा जुमला कह दिया, और गैरत एक ऐसी चीज है कि जान चली जाए ये गवारा है, गैरत का सौदा गवारा नहीं है। मैं कैसे पढ़ूं? अरे उस घराने की बीवियों को रस्सियों से बांधा, जिस घराने में कनीजों को बेटियों की तरह रखा गया। एक ही वाकया पढ़ूंगा, मजलिस को तमाम करूंगा। अगर पढ़ सका मौलाना साहब, नाम ही ऐसा है कि सुनते ही कलेजा फट जाएगा। शीरी ये बीबी शहरबानों के साथ आई, मौला हुसैन पर फिदा होती थी, और मौला हुसैन भी बड़ी शफकत फरमाते थे। तो एक दिन शीरी ने कोई ऐसा अमल अंजाम दिया कि दिले हुसैन खुश हुआ। महसूस किया जिस दिल में गमों के सिवा कुछ ना हो, वो दिल खुश हो गया। हुसैन ने शीरी को बुलाया, हजरत ने इरशाद फरमाया, शीरी तूने मेरा दिल खुश कर दिया। ए शीरी जा, आज मैंने तुझे राह खुदा में आजाद किया। ये सुनते ही शीरी खाक पर गिर के लौटने लगी। मैंने कहा था कनीजों को बेटियों की तरह रखा जाता है। जब बेटी घर से रुखसत होने लगती है, उसे ये पता है कि मैं ससुराल जा रही हूँ, मगर माँ बाप को छोड़ना इतना डरा होता है। बच्ची को रुखसत करने वाले जानते हैं कैसे तड़पती है। तो अगर कनीजों की तरह कनीजें थी तो इसे खुश होना चाहिए।
मगर ये तो जमीन पर गिर के लौटने लगी। मौला ऐसी सजा न दो, आका आपसे बिछड़ूंगी मर जाऊंगी। इमाम ने कहा नहीं शीरी, मैंने आजाद किया तुझे, जा अपनी जिंदगी बसर कर। शीरी ने जो हुक्म का लहजा महसूस किया, खाद से उठी, रुखसारों को साफ किया, हजरत की तरफ हजरत से देख के कहने लगी मौला आप कहते हैं तो चली जाऊंगी। मुझे नहीं मालूम कमजोर दिल का कोई बैठा हो तो माफ कर दे। आप कहते हैं तो चली जाऊंगी, मगर एक वादा करो। कैसा वादा शीरी? का वादा करो एक दिन मेरे घर मेहमान बन के आओगे। हुसैन ने सर झुकाया, फिर सर उठा के कहा जा शीरी, मैंने वादा किया। कमौला एक वादा और करो। का वादा करो अकेले ना आओगे, घर वालों के साथ। मौला ने कहा शीरी वादा किया, मगर एक वादा तू भी कर। का वादा कर, जब हुसैन आएगा तो तू पहचान लेगी। शीरी लगने का गिर पड़ी, मेरे मौला उस दिन से पहले मर जाऊं जब आप आए और आपको न पहचानूं। उसके बाद मौला ने ये जब वाकया में पढ़ता हूँ मुक्तदी साहब, मेरा दिल, मेरा इमाम जानता है कि अजीब हालत होती है मेरी, इसीलिए बहुत कभी कभी पढ़ता हूँ ये वाकया। तो इमाम ने फरमाया बनी हाशिम की मुकद्दरात को इत्तला भेजो कि मैंने शीरी को आज़ाद कर दिया। सब इज्जत के साथ रुखसत करने आए, और जो भी रुखसत करने आए वो खाली हाथ ना आए, कोई ना कोई तोहफा लेके आए, जिसे जो तोहफा अजीज हो वो लाए, मगर मेरी तरफ से एक चादर जरूर लाए। बीबियां चली, कोई कंगने साथ में चादर, कोई बुंदे साथ में चादर, कोई गुलूबंद साथ में चादर। थोड़ी ही देर में चादरों का ढेर लग गया। शीरी ने कभी चादरें देखी, कभी मौला को। मौला एक कमीज के लिए इतनी चादरें। इमाम ने सर झुका के कहा शीरी रख ले, हो सकता है कभी काम आ जाए। उसके बाद मौला उठे, आए जैद, मौला ने बहुत तोहफे अता फरमाए, ऊँटों पर बाहर हुआ। शीरी आई, कसरे शीरी बुजुर्ग जानते हैं, मशहूर है, आई। अब मैं पूछता हूँ आका के चाहने वालों से, एक कनीज को रहने के लिए कितना बड़ा मकान चाहिए? एक कमरा, दो कमरे? कसर बनवा रही है, महल। जब बनने लगा तब समझ में आया कि महल क्यों बनवा रही है। नमाज़े फजर के बाद बुर्का ओढ़ के आ जाती थी, मजदूरों के पास खड़ी होकर कहती थी देखो ये हुजरा बड़ी एहतियात से बनाना, इसीलिए मेरा आका उसने देखो ये कमरा कायदे से सजाना, इसमें गैसों वाला अकबर, देखो इस कमरे में रोशनी ना आने पाए, इसमें मेरी परदादार शहजादी एक एक कमरा सबके लिए बनवा रही है, एक एक हुजरा सबके लिए बनवा रही है। कसर तैयार हुआ, कनीजों को बुलाया, का बिस्तर लगाओ, तकिए सजाओ, पर्दे आवेजा करो,
जाने किस लम्हे मेरा मेहमान आ जाए। मुहर्रम का इंतजार करने वाले बैठे हैं, जाने किस लम्हे मेरा इमाम आ जाए। कनीजों ने पर्दे आवेजा किए, लगा दिए। सवेरे सवेरे नमाज दिए, एक बुलंदी पर जा, वहीं से दिन भर रास्ता देखती रहती है, कब आओगे मौला। दोपहर होती है, सेपार होती है, शाम हो जाती है, पलट के मुसल्ले पर माबूद मेरे मेहमानों को खैर से लाना। कूफे की औरतों को पता चला कि ये दिन भर धूप में बैठी रहती है। औरतें आई का तुझे क्या हुआ है, इतना अच्छा महल बना के धूप में बैठती है। कहने लगी इंतजार करती हूँ। तो किसका इंतजार? कैसी बातें करती है, कहीं आका आपने कहना मेरा वो आका नहीं है, मेरा आका हुसैन। हाय क्या रोते हैं आप, क्या बिलखते हैं आप। एक दिन खबरगीरों ने खबर दी कि हुसैन मक्का मदीना छोड़ चुके। कूफे की औरतों से कहने लगी, देखा मैं कहती न थी मेरा मौला आएगा, छोड़ चुके मदीना। फिर खबर हुई मक्के चले गए। औरतों ने कहा वो तो मक्के गए, सोचा होगा पहले हज कर ले, तो चले शीरी से मिलने, देख लेना आएंगे, वादा है उनका। फिर खबरगीरों ने खबर दी हज को उम्रे से बदल दिया। कूफे की तरफ चले, अब तो इसकी खुशी का ठिकाना न रहा। देखा मैं कहती न थी आएगा मेरा मौला। अब रोजाना वहीं जाके रास्ता देखती रहती है, आओ हुसैन आओ मेरे मौला। काफी दिन गुजर गए मगर आने वाले न आए। एक दिन शाम हो गई थी, जब घर लौटने का वक्त आया तो कनीज को इशारा किया। कनीज आई, शीरी ने पूछा, ये बता मक्के से कूफे का कितने दिनों का रास्ता है। कनीज क्या कहती, घबरा के सर झुका के कहा, बीबी भाई इतना समझ लो अब तक आ जाना चाहिए। शीरी खाक पर गिर पड़ी, माबूद मेरे मेहमानों की खैर। दो कनीजें जल्दी से दौड़ी, एक ने इधर से बाजू पकड़ा, एक ने इधर से बाजू पकड़ा। शीरी को खाक से उठाया, बीबी चलो कसर में चलो। शीरी कसर को चली कि चल के नमाज अदा करे, दुआ करे। कसर में दाखिल हुई, हुजरे की तरफ बढ़ी। अभी हुजरे में पहला कदम रखा था कि पीछे से कनीज की आवाज आई, मलका पलटा। मलका पलटाओ, आवाजों को न दबाइएगा, मजलिस तमाम होने वाली है। शीरी ने मुड़ के देखा कि क्या हुआ, कि दरवाजे पर कुछ सिपाही हुए, उनके हाथों में नेज़े हैं, उन कटे सर है, वो सिपाही तुम्हें बुलाते हैं। कनीज दरवाजे पर आई, हल्का से किवाड़ खोला, बाहर देखा, कौन हो? काम हुकूमत वक्त के कारिंदे। ये मेजों पर सर किसके हैं? बीबी कैसे पढ़ूं? मलून कहने लगे ये बागियों ये बागियों के समय इनके साथ कोई और था, कहाँ बच्चे थे, औरतें थी, का बोका है।
तो मैंने मर्दों को मार डाला, औरतों को असीर कर लिया। कब वो कहाँ है, कब वो सब रसम में बंधे खाट में बैठे, शीरी कसर से निकल के दौड़ी, खाट पर बैठी मेरी दायते, एक तो गौर से देखा, कैदियों हो, जाने क्यों तुम्हें देख के मेरा दिल फटता है। कैदियों सुनो, मैं भी जा रही हूं, इन सिपाहियों से कहती हूं आज की रात में तुम्हें अपने घर ले चलती हूं। मैं तुमसे वादा करती हूँ जब तक मेरे घर में रहोगी कोई दुर्रे न मारेगा। सिपाहियों अगर कहो तो इन कैदियों को ठीक है ले जाओ। चलो कैदियों, मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। नबी की बेटियों को ये कह के बुलाया जा रहा है, चलो कैदियों। जियारत में मशी की है आपने, आपने ऐसे लोग होंगे जो पैदल चले हो नजर से करबला। दूसरे दिन के बाद ईशान जानते हो क्या हालत होती है। जहां बैठ जाता है जाहिर, एक तो बैठ नहीं पाता आसानी से, कभी इस पहलू कभी इस पहलू बैठ जाता है। जब बैठ जाता है तो फिर उठा नहीं जाता आसानी से। जब तक कदम कदम खिदमत करने वाले होते हैं, जरा सोचिए साथ पर बैठी हुई सैलानियां कैसे उठी होंगी। आगे आगे शीरी, पीछे पीछे बीबियां घर में दाखिल हुई, उसी उजरे में बिठाया जो बीबी ज़ैनब के लिए बनवाया था। जब कैदी बैठ गए, मेरी तरफ देख के पल के न झपके, जब बैठ गए तो एक मरतबा एक एक को गौर से देखा, देख के कहने लगी, एक कैदी हो, तुम्हारी सूरतें बताती है तुम्हें ठीक से खाना पानी नहीं दिया जाता। तो ऐसा करो, बैठो, मैं पहले पानी लाती हूं, तुम पानी पी लो और पानी पी के दुआ कर देना। मैंने सुना है कैदियों की दुआ जब कबूल होती है। ये कहकर जैसे ही मुड़ी, पीछे से बीबी ने कहा, शीरी एक बात सुन ले। मुड़ी क्या कहना चाहती हो बीबी? देख तेरी बातों से लगता है तू बड़ी रहम दिल है, वरना असीरों को कौन पूछता है। अपने घर लाई, एहसान किया, एक एहसान और कर दे। का वो क्या? का असल में मेरे घर वालों को जब से मारा गया मैं रो ही गई, मुझे खुल के रोने न दिया गया। एक काम कर दे, मेरे शहीदों के सर ला दे, मैं वादा करती हूँ चुपके चुपके रोऊंगी। शीरी कहने लगी, बीबी घर मेरा रोने को पाबंदी नहीं है, जैसे चाहो रो। अभी मैं सर लेके आई, दौड़ के दरवाजे पर गई, कहने लगी, जो कीमत कहो दे दे रात भर के लिए, ये कटे हुए सर दे दो। मलून कहने लगे, रात भर जाग के हिफाजत करना पड़ेगी, चलो दे दो, सवेरे जब चलेंगे ले लेंगे। कटे हुए सरों को शीरी ने लिया, दौड़ती भी आई, हुजरे में दाखिल हुई, कटे हुए सरों को कैदियों के सामने रखा। कर लो, हम सर ले आए, मगर कुछ देर रुक जाओ, मैं पानी ले आऊं, पहले पानी पी लो फिर रोना। ये कहकर जैसे ही मुड़ी, पीछे से कानों में आवाज आई, हाय मेरा
के मुड़ी मुझसे कहने लगी, ए बीबी खबरदार, मेरे घर में ये नाम लेके न रोना, ये नाम मेरे मौला का है, वो सफर में है। रोना ही हो तो क्या तुम्हारे भाई का कोई बेटा नहीं है? उस बेटे का नाम लेके रो लो, मैं पानी लेके आती हूँ। जैसे ही मुड़ी कानों में आवाज आई, हाय मेरा अकबर का बाबा, मुड़ी ये नाम भी लेके न रोना, ये मेरा आकाज़ादा है। क्या तुम्हारे भाई का कोई भाई न था? उसका नाम लेके रो लो, मैं पानी लाई। ये कहते जैसे ही मुड़ी कानों में आवाज आई, हाय मेरे अब्बास का भाई। अब शीरी से न रहा गया, शीरी वापस मुड़ी, हाथों को जोड़ के कदमों पर गिरी। बीबी सच सच बताओ क्या माजरा है? सारे वही नाम ले रही हो जो मेरे आका के घर वालों के नाम है। अभी इतना कहा था कि कटे हुए सर से आवाज आई, शीरी अपने आका का सलाम ले लो। तूने तो कहा था पहचान लूंगी, मैं तेरा आका हूं। मैंने वादा निभा दिया, मैंने वादा किया था। ए आका ये क्या हुआ? अम्मा का घर उजड़ गया, अरे ज़ैनब की चादर छिन गई। वाह गुर्बत, हुसैन साहब इब्ने शबीब हसन साहब